मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे पुराने मशान घाट पर एक अजीब आवाज गूंजी। काली रात में अचानक लाल धुंध छा गई। मशान की राख से एक एक करके कंकाल उठने लगे। उनकी हड्डियों से काला खून टपक रहा था। राजेश, जो उस रात मशान के पास से गुजर रहा था, वहीं जम गया। उसने देखा कि एक काली छाया जिसके हाथों में लंबे नाखून थे और जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, कंकालों को नचा रही थी। आज मौत का तांडव होगा, छाया ने एक भयानक आवाज में कहा। पिछली पूर्णिमा को तुमने मेरे भक्त की बलि चढ़ाई थी राजेश। आज मैं तुम्हें अपना नृत्य दिखाऊंगा। राजेश की आंखें फटी रह गईं। उसे याद आया, पिछली पूर्णिमा को उसने एक तांत्रिक की हत्या की थी। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए थे। मशान की राख से काले सांप निकलकर उसके पैरों को लपेटने लगे। काली छाया ने अपना मुंह खोला, जिससे हजारों भयानक चीखें निकली। कंकाल नाचने लगे। उनकी हड्डियां भयानक आवाज कर रही थीं। आसमान से खून की बूंदें गिरने लगी। एक कंकाल ने राजेश का एक हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने दूसरा। वे उसे घसीटकर नाचने के लिए मजबूर करने लगे। राजेश की चीखें रात की खामोशी में गूंज रही थीं। नाचो राजेश, नाचो, छाया चिल्लाई। जब तक तुम्हारी हड्डियां टूट न जाएं, जब तक तुम्हारी आंखें बाहर न निकल जाएं, जब तक तुम्हारी चमड़ी न छिल जाए, तब तक नाचो। राजेश की हड्डियां एक एक करके टूटने लगीं, लेकिन कंकाल उसे नचाते रहे। उसकी आंखों से खून बहने लगा, उसकी त्वचा छिलने लगी, फिर भी वह नाचता रहा। सुबह जब लोग मशान आए तो उन्हें राजेश का शरीर मिला, पूरी तरह से मरोड़ा हुआ, हर हड्डी टूटी हुई, चमड़ी पूरी तरह छिली हुई और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को मशान पर एक आदमी नाचता दिखाई देता है, जिसकी हड्डियां टूटी हुई हैं और जिसकी आंखों से खून बहता है। और अगर कोई उस नृत्य को देख ले तो अगली पूर्णिमा को वह भी मौत के तांडव का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, क्या आप भी भूतिया दुनिया के रहस्यों को जानना चाहते हैं? तो अभी AIO टेलीविजन को सब्सक्राइब करें और बन जाएं हमारे भूतिया परिवार का हिस्सा। बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली कहानियां इतनी डरावनी होंगी कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी।